Me, Dr. Atul Garg, Department of Mathematics, Government Bangalore College, Jidwana. We are studying about inverse interpolation, in which we studied सक्सेसिव मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, उत्तरोत्तर सन्निकटन विधि इसमें पढ़ी थी। और इसमें हमने ये देखा था कि फॉर्मूले जो इसमें इन्वर्स इंटरपोलेशन के लिए काम में लिए जाने वो न्यूटन ग्रेगरी सूत्र, समानांतर अंतराल वाले हो सकते हैं, या केंद्रीय अंतर्वेशन के गॉस सूत्र, स्टर्लिंग सूत्र और बेसल सूत्र हो सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने स्टर्लिंग सूत्र से इन्वर्स इंटरपोलेशन कैलकुलेट करना, उसकी वैल्यू निकालना बताया था। आज उससे आगे एक फॉर्मूला दूसरा लेते हैं, बेसल सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा है उसको इन्वर्स इंटरपोलेशन में कैसे अप्लाई किया जाए, तो उसको आज पढ़ते हैं। उसके लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम दी गई है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना, इन्वर्स इंटरपोलेशन है इसलिए वाई दिया हुआ होगा और एक्स निकालना होगा यूजिंग डाटा इन सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। तो इसने क्वेश्चन को बहुत बड़ा नहीं होने दिया है, ऑफ डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल के सेकेंड और थर्ड कॉलम के जो डिफरेंसेस हैं उनको ही काम में लेना है। आगे के कॉलम्स जो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम वगैरह बनते हो तो उनको काम में नहीं लेना है। तो कोई फॉर्मूले को लिमिटेड कर दिया गया है इसमें। बाई इनवर्स इंटरपोलेशन व्हेन y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1.285। तो y का मान जब 1.285 है तो x के किस मान के लिए y का मान ये आएगा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये उसने पूछा है। और डाटा अपने को दिए गए हैं, x की वैल्यू दी गई है 0.736 पर कॉस हाइपरबोलिक x दिया है 1.2832974 वैल्यू दी हुई है, और ये डिजिट के साथ दशमलव के 7 स्थानों तक दी है। तो कैलकुलेटर अपने को अलाउ कर रखा है, अपने को इसको कैलकुलेट करना होगा। इसी प्रकार 0.737 पर वैल्यू दी है 1.28411023, 0.738 पर वैल्यू दी गई है 1.284985। इसके आगे कंटिन्यूशन में 0.739 पर वैल्यू दी गई है 1.1857159, और 0.740 पर वैल्यू दी गई है इसी प्रकार 1.2865247, और 0.741 पर वैल्यू दी गई है 1.2873348। तो इस तरह से 6 डाटा दिए गए हैं एक्स और वाई के। इसमें अपने को 1.285, तो 1.285 देखें तो 1.285 साफ दिख रहा है कि 0.738 पर वैल्यू 1.2849, और यहाँ पर है 1. ये 2 है, 1 नहीं है एक्चुअली, ये है 2857। तो y की वैल्यू 1.285 इन दोनों डाटा के बीच में है। इसका मतलब x की वैल्यू जो अपन निकालेंगे इनवर्स इंटरपोलेशन से वो 0.738 और 0.739 के बीच की वैल्यू कुछ आएगी। तो इसलिए डिफरेंस टेबल जब बनाएंगे तो ओरिजिन अपन लेंगे 0.738 को ओरिजिन मान लिया, तो x0 की वैल्यू अपन ने फिक्स कर दी 0.738। तो यहाँ पर आगे बताया, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द गिवन डाटा, ये मैंने बताई थी बात कि ये जो 1.285 है ये इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है। तो x0 अपन ये वाली जो वैल्यू है 0.738 इसको अपन x0 मूल बिंदु मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। तो u बाद में जब लास्ट में अपन जब u कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले के द्वारा, उत्तरोत्तर सन्निकटन द्वारा, तो इससे फिर x आएगा इस फॉर्मूले से। u अपन जानते होता है x माइनस x0 अपॉन h, x अभी लास्ट में ज्ञात कर लेंगे। x0 अपन ने फिक्स कर दिया 0.738 है, और h इसमें जो अंतराल इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर ये सब समान है 0.001, तो h का मान 0.001 है। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने। जब u अपन कैलकुलेट कर लेंगे तो इससे x आ जाएगा, लास्ट में काम में ले लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले अपने को डिफरेंस टेबल चाहिएगी, तो डिफरेंस टेबल इसमें बनानी पड़ेगी। तो डिफरेंस टेबल देखते हैं। ये जो x की वैल्यू अपने को दी गई है वो यहाँ लिख ली अपन ने सारी, y जो दिया गया है कॉस हाइपरबोलिक x जो डाटा दिए गए थे वो अपन ने सारे यहाँ लिख लिए। अब चूंकि x0 अपन ने इसे बनाया है 0.738 को x0 है तो ये y0 होगा। तो इसके लिए वैल्यू अगर अपन देखें तो x की वैल्यू 0.738 रखें, माइनस 0.738 तो 0/001 हो गया, तो u की वैल्यू 0 आ गई।
इसी तरह से 0.737 के लिए u की वैल्यू -1 आएगी। 0.737 यहाँ रखें, माइनस 0.738 बटे 0.001, तो ये आ गई -1। ये -2 आएगी 0.736 पे इसमें रखेंगे जब। इसी तरह से ये वैल्यू 1, 2, 3 आएंगी, तो ये अपन ने पहले u भी लिख लिया, तो इससे पता लग गया मूल बिंदु अपना ये 0.738 है। अभी केंद्रीय रेखा खींच लेंगे। फिर डेल वाई निकाला, तो इसमें से इसको घटाया और लिख दिया, इनको घटा के अपन ने लिख दिया, इनको घटा के लिख दिया, इनको घटा के लिख दिया, तो ये वैल्यू आ गई। ये -7 लगानी है, ये -7 है, -7 है, और ये भी -7 है, ये भी -7 है, ये भी -7 ही है। तो ये वैल्यू अपनी आ गई। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया और 10⁻⁻7 ले ली, तो वैल्यू 8049, ये 8062 आ गई, ये 8074 आ गई, इंटू 10⁻⁻7 है, ये 8088 आ गई, ये 8101 आ गई। ये वैल्यू आ गई सारी डेल वाई की, पहले अग्रांतर की। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ठीक बीच में लिख लिया, तो ये वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर वाई की 10⁻⁻7, साथ में सबके लगा हुआ है। फिर ये डेल क्यूब वाई निकाल लिया, फिर डेल 4y निकाल लिया, फिर डेल 5y निकाल लिया। ये डिफरेंस टेबल पूरी हो गई। अब उसने सेकंड और थर्ड कॉलम के लिए कहा है, इसलिए अब डेल क्यूब तक अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके आगे फिर फॉर्मूला स्टॉप कर देंगे, वो आगे भी देखते हैं। और इसमें जो केंद्रीय रेखा खींची जाएगी वो केंद्रीय रेखा ये वाली होगी, ये केंद्रीय रेखा कहलाएगी। तो अपन केंद्रीय रेखा बनाकर और बेसल सूत्र अप्लाई करेंगे तो वो कर देंगे। बेसल सूत्र में y0 प्लस y1/2 शुरू में ही आता है, तो ये दोनों वैल्यू जुड़ के 2 का भाग लगेगा, फिर ये वाली वैल्यू काम में आएगी, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगेगा, और फिर ये वाली वैल्यू काम में आएगी। ये मैंने सर्किल करके बता दी है, क्योंकि अभी बेसल सूत्र अपन अप्लाई करेंगे। और ये दोनों मैंने गोले नहीं लगाए हैं, ये भी अभी अपन वैल्यू काम में लेंगे। अब आगे चलते हैं, बेसल सूत्र को देखेंगे। तो here we use Bessel formula to find the value of x for y is equal to 0.738. Formula by putting u is equal to u replaced by u plus half. ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है u की जगह u plus half लिखकर, क्योंकि ये वैल्यू u बनानी थी इसलिए। वैसे फार्मूला होता है, बेसल फार्मूला अपन ध्यान से मैं बता रहा हूँ, आप सुन लें। y is equal to y1 plus y0/2 प्लस u माइनस हाफ डेल y0 प्लस u माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई -1 प्लस डेल स्क्वायर y0/2। फिर ये आता है u माइनस हाफ u-1 बटे फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y-1। अब उस फॉर्मूले में u की जगह u प्लस हाफ रख दिया, तो ये u माइनस हाफ और में अपन u पुट कर रहे हैं u प्लस हाफ, तो u ही बचेगा केवल। और इसी प्रकार ये u-1 था, तो u तो हो गया u प्लस हाफ, u-1 बन गया u माइनस हाफ, तो ये हो गया u स्क्वायर -1/4 बटे फैक्टोरियल 2। ये ब्रैकेट डिफरेंसेस के वही हैं, कोई चक्कर नहीं है। इस फॉर्मूले को यहीं स्टॉप कर दिया अपन ने। एज पर द क्वेश्चन वी स्टॉप फॉर्मूला अप टू डेल क्यूब y-1 बिकॉज वी हैव टू यूज डाटा ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ डिफरेंस टेबल। तो ये क्वेश्चन में कहा गया था, इसलिए स्टॉप कर दिया, नहीं तो 2 स्टेप आगे और लिख कर भी इसको कैलकुलेट करना पड़ता, जो थोड़ा टीडियस बन जाता, क्योंकि ये 7 डिजिट्स में चल रहा है सवाल, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल होती। तो इसलिए अपने को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए कह दिया गया है क्वेश्चन में। नाउ पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंस टेबल। अब डिफरेंस टेबल से इसमें वैल्यू पुट करें। y जिस पर मान ज्ञात करना 1.285 पर, y1 y0/2, तो जैसा मैंने बताया था, ये रहा y1, ये रहा y1, ये y0, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाएंगे, तो ये यहाँ पर लिख दिया है, सीधा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख दिया गया है। ये रहा, नहीं तो टाइम बहुत लग जाता, अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे तो आधा घंटा तो केवल कैलकुलेशन में चला जाता। तो 1.2853122 आ गया, प्लस u, ये u आ गया, डेल y0 जो अपनी को वैल्यू दी गई है 8074 थी, 10⁻⁻7 7 लग रहा था, तो ये थी डेल y0, ये रहा y0, ये है, तो डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y0 यहाँ रहेंगे, तो 8074, तो ये आ गया u इंटू 8074, फिर u स्क्वायर -1/4 बटे फैक्टोरियल 2, फिर ये आ गया डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल स्क्वायर y0/2। तो इसको फॉर्मूले में देख लें, दोबारा चेक कर लें, तो ये हो गया डेल स्क्वायर y-1 ये रहा, डेल स्क्वायर y0 ये रहा, ये y-1 है, तो डेल y-1 डेल स्क्वायर y-1, 14 प्लस 12/2 गोला लगाया हुआ। तो फिर आगे वाले में आएगा 2।
तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया 12 + 14/2 10⁻⁻7 लगा रखा है। फिर u² - 1/4 3 और ये 2 लिख दिया 10⁻⁻7 के साथ। अब अपने को इससे u कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड बोथ साइड बाई दिस। इसका जो कांस्टेंट है u के कोफिशिएंट जो है उससे अपन डिवाइड कर दें सारे को, और उसको थोड़ा ठीक तरह से लिख दें। u तो इधर लिख दिया, इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दिया तो वैल्यू ये माइनस में बन गई। u² - 1/4 है, ये वैल्यू बन गई। फिर u² - 1/4 ये वैल्यू बन गई। इनको थोड़ा सा ठीक करके क्वेश्चन नंबर 1 लगा दिया, इसको और कैलकुलेट करके लिख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया, क्योंकि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में ये ही काम में लेना है। तो ये इक्वेशन काम में लेनी है। अब जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो सेकंड एंड हायर ऑर्डर के डिफरेंसेस छोड़ेंगे, तो ये आगे की सारी टर्म छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देंगे। केवल जो जिसमें u नहीं है वो टर्म जो ली है वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहलाता है, पहला उत्तर कहलाता है, उत्तर के निकट वाला मान कहलाता है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाई एलिमिनेटिंग सेकंड एंड हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस वी गेट u1। तो केवल u1 यहाँ लिख रहा है, इसको u1 u2 u3 लिखेंगे तो जिससे पता लग जाए कौन सा अप्रोक्सीमेशन का। तो ये u1 आ गया, तो केवल ये वैल्यू कहलाएगी u1 0.38666732। अब जब u1 आ गया तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, इसको और उन्नत बनाएंगे। उत्तरोत्तर सन्निकटन है, लगातार उत्तर के निकट पहुंच रहे हैं, तो अपन इसको और इंप्रूव करेंगे इस उत्तर को। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ u1 इन राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, u1 की वैल्यू, ये जो u1 है ये u की जगह राइट हैंड साइड में लिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में तो u1 u2 u3 लिखेंगे। तो ये तो हो गया u2, और ये जो वैल्यू है 0.38666732, तो यहाँ भी u की जगह लिखना है, यहाँ भी u की जगह लिखना है, ये लिखते हैं। तो देखिए ये तो कांस्टेंट था ही, और ये आ गया u², तो 0.38666732 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 तो 0.25 इनटू आगे वाली वैल्यू ये, और आगे का ये मान भी लिख देंगे। तो ये वैल्यू आई अपने पास u2 की, अप्रोक्सीमेटली u2 करीब करीब इतना ही आ रहा है। u2 इज इक्वल टू हो रहा है -0.38666732 तो था ही, और प्लस इतना और हो गया, तो करीब इतना बन गया। अब इन दोनों वैल्यू को ध्यान से अगर देखें u1 u2 को, तो करीब करीब इक्वली हैं दोनों, 0.386। वहाँ पर फिर फोर्थ डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो वो नगण्य मानते हुए इस वैल्यू को ज़्यादा इंप्रूव्ड मानते हुए अपन यही वैल्यू ले लेते हैं। बाकी नहीं अगर ठीक लग रहा तो एक u3 भी कैलकुलेट कर लें। इस u2 को वापस अपन फिर इस इक्वेशन जो बताई थी शुरू में, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे u2 को, तो u3 आएगा। तो u3 और u2 करीब करीब इक्वल होगा, तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी कम करने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि ये जो u2 आया है यही u का मान होगा एग्जैक्ट। तो u जब अपने को पता लग गया तो x0 और h तो पता ही था, तो u इज इक्वल टू x माइनस x0 ओवर h। तो u पता है, जो आया है वो वैल्यू लिख दी, x ज्ञात करना है। x0 अपन ने 0.738 माना ही था, h00 0.001 था, तो ये x की वैल्यू आ गई 0.7376135। तो 7376135 ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो अपन कह रहे थे वहाँ आती है, एग्जिस्ट करती है, इसलिए यही फाइनल आंसर है। इसको और अच्छा बनाने के लिए अपन u3 भी निकाल सकते थे और उनको इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेते। तो थोड़ी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में लंबी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 डिजिट्स का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि कैलकुलेटर अलाउ कर रखा है इसलिए 7 डिजिट भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 डिजिट के तो आते ही हैं। तो यहाँ इसको करने का मकसद यही है कि कैलकुलेशन अपन अच्छी तरह से करना सीख जाएं, जिससे एग्जाम में छोटे डिजिट के क्वेश्चंस आएँ तो उसको सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक बार 2 बार आप ऐसे क्वेश्चंस कर लें, अलग अलग फॉर्मूले भी लगा लें, जैसे स्टर्लिंग का बताया था आपको पहले, उससे पहले न्यूटन ग्रेगरी भी बताया था, अब बेसल भी बताया है। तो इन फॉर्मूलों को ठीक तरह से अप्लाई करना अपने को आना चाहिए, और उसकी सहायता से अपन आंसर निकाल पाएंगे।